सर मेरा बच्चा 12वीं में है और जैसा आप देख रहे हैं मैं उसके भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूँ। बोर्ड की परीक्षाएं बार बार रद्द हो रही हैं, आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है सर, क्या वो होनी चाहिए या आगे बढ़ाई जानी चाहिए? ठीक है, और मैं अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाऊं सर? मैं वेरी गुड। संदीप, आपके दो क्वेश्चन हैं। पहला है आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएं। यस सर। दूसरा आपने मुझसे पूछा बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में मेरा क्या कहना है। यस सर। मेरे हिसाब से जो बोर्ड का सिस्टम है ना, निहायत ही आउटडेटेड, यूजलेस, फालतू, बेकार है। इसको पोस्टपोन नहीं, कैंसिल नहीं, परमानेंट खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दो बड़े लूप होल्स हैं। बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर बच्चे के 95% आ गए आपके बच्चे के 95%, तो अब वो क्या उखाड़ लेगा, क्या करेगा वो? आप समझिए। Yes. माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मेरा बच्चा पैसा कमाने लायक हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो क्या वो खड़ा हो गया? 12 साल हो गए उसे पढ़ते हुए। एक जिराफ का बच्चा 2 घंटे में पैरों पे खड़ा हो जाता है। जिराफ अपने बच्चों को तब तक दूध नहीं पिलाता है जब तक पैदा होते ही उसके लाते मारता है, खड़ा हो। 2 घंटे में पैरों पे खड़ा हो गया। यहाँ 12 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, 10,000 रुपए की नौकरी या 10,000 रुपए का बिजनेस करने लायक नहीं है। जो करिकुलम है, जो 12th तक का, सिर्फ 12th का नहीं, 12th तक का तोते तैयार कर रहा है। याद किया, लिख दिया, याद किया, लिख दिया। मेमोरी टेस्ट हो रहा है, कोई स्किल सेट नहीं है, कोई जॉब ओरिएंटेड स्किल नहीं है, कोई बिजनेस ओरिएंटेड स्किल नहीं है, कोई मनी ओरिएंटेड स्किल नहीं है। तो इतनी मेहनत करवाते हैं बच्चों से, उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट भी तो पूछोगे। कॉलेजेस में आप बच्चों का एडमिशन कराते हो, पूछते प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? अरे 12 साल का क्या हिसाब किताब है? कुछ तो सीखा होगा? कहीं नहीं, कुछ नहीं आता है बच्चों को। फ्रूट कड़वा है, मतलब बच्चे अनएम्प्लॉयड है, मतलब रूट में ही प्रॉब्लम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। करिकुलम भी बेकार है और एग्जामिनेशन का सिस्टम भी बेकार है। अरे 90% आ गए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते। पैसा कमाने लायक तो नहीं है, बिजनेस लायक तो नहीं है। और जिसकी अच्छी परसेंटेज नहीं है, जो कि मास में 80-90% बच्चे ऐसे हैं, 10 लाख में से 8 लाख 9 लाख बच्चे जिनकी परसेंटेज कम आती है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं, मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं उतने केपेबल नहीं हूं। मेमोरी अच्छी नहीं है, इसका मतलब बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये सिस्टम ऐसा है जो बच्चों का कॉन्फिडेंस गिराता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यूजलेस है, आउटडेटेड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट नया ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है, एप्पल नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, और स्कूल्स के अंदर वही पढ़ाया जा रहा है जो आपने पढ़ा था आपसे 15 साल पहले। राइट सर। और वही पढ़ाई जो आपके पापा के पापा ने की थी, वही हिस्ट्री, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायो, वही आउटडेट। कई तो साइंस की किताबें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैच ही नहीं खाती हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं है। पहले समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ज्यादा वरी मत करो कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लो आपके बच्चे का कोई ड्रीम है, मेरी भांजी है, उसको जर्नलिस्ट बनना है, तो बोल रही मैं मामा क्या करूं बोर्ड के एग्जाम्स। अरे मैंने कहा छोड़ो यार, 1 साल पढ़ तो लिए, और कितना पढ़ाई करोगे, है ना? जर्नलिस्ट बनना है तुझे, उस तेरा ड्रीम उस तरफ है, मान लो कोई फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो उसको बनने की तैयारी में टाइम जाना चाहिए। जैसे मेरी भांजी है, 12th में है। अब वो क्या है कि वो कभी इंटरनल एग्जाम, कभी प्री बोर्ड। वो बेचारी क्या सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 3-4 बजे तक ब्लॉक्ड रहती है। तो जो प्रोफेशनल स्किल है उसको सीखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो स्कूल करियर बर्बाद करने में रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो बर्बाद करने में लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे का टाइम सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक तो खा गए, फिर शाम को ट्यूशन पढ़नी है। प्रोफेशनल स्किल्स कब डेवलप करेगा? बिजनेस स्किल्स कब डेवलप करेगा? 12वीं के बाद तो पढ़ना शुरू करते हैं बिजनेस स्किल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ज्यादा वरीड नहीं होना है। मेरे हिसाब से बोर्ड का एग्जाम्स कैंसिल होना चाहिए, अरे खत्म कर देना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम वालों को बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को और बच्चे को बोल रहा हूँ, आप ऐसी चीज में जिसमें आपका ड्रीम है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस तरीके की स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो। वेट मत करो। अगर कुछ ऑनलाइन सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वो करना शुरू कर दो। जब मान लो कोरोना काल खत्म होगा तब आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ले लेना, बट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
जितना होना था 12 साल टाइम वेस्ट हो गया। अब आप अपने बच्चों को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ लेके जाओ। बोर्ड के एग्जाम से फायदा पता है किसको होता है? स्टूडेंट को तो नहीं होता, समझ में आ गया? कोई स्किल सेट नहीं है। फायदा होता है स्कूल्स को, फायदा होता है कोचिंग सेंटर्स को। मेरे स्कूल के बच्चों के 95% आए, तो वो सब ड्रामाबाजी। कोचिंग सेंटर्स को वो फोटो वोटो लगाते हैं सब जगह। वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका धंधा है भाई, उसी से तो उनकी कमाई होती है। टीचर थोड़ा बोलेगा इसके खिलाफ? कोई स्कूल टीचर, कोई कोचिंग सेंटर, कोई स्कूल, कोई सीबीएसई वाला, कोई नहीं बोलेगा। आपके बच्चों में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आ रहा है? Yes, उनका अपने धंधों में इंटरेस्ट है, इसलिए कोई बात बोलेगा नहीं इस बारे में। मैं आपसे, आपने पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। ये बोर्ड का टेंशन छोड़ो, बच्चों के करियर बिल्डअप के लिए जो प्रोफेशनल स्किल्स है उस तरफ फोकस करना शुरू करो। 2-3 साल लगाएंगे बच्चे, पैसा कमाने लायक हो जाएंगे, आप फ्री हो जाओगे। आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? तो आपके फैमिली फ्रेंड्स के अंदर भी बच्चे हैं जो स्कूल्स के ट्रैप पे फंसे हुए हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर